सभी को सादर जय जिनेन्द्र, नमो जिनाणम। आप सभी प्राकृत प्रेमियों का प्राकृत स्वाध्यायमाला भगवती आराधना 2 में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज अपन मंगलाचरण के बाद पुरानी विषय वस्तु को भी देखते हुए नई विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे। सभी लोग मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जयत्व सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदामि वंदिता अर्हन्ते वो चमाराहणम कमसो। पुरानंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अपन ने पिछली बार भगवती आराधना ग्रंथ के साथ साथ प्राकृत की व्याकरण भी देखी थी। वो प्राकृत की व्याकरण अपन ने इसलिए देखी थी जिससे कि अपन ग्रंथ की विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों का ऐसा मानना है कि प्राकृत व्याकरण के बिना जैन ग्रंथों को नहीं पढ़ा जा सकता, गलत मान्यता है। क्योंकि प्राकृत व्याकरण अपन ने देखी थी 30वीं 4वीं शताब्दी में सबसे प्रथम चंड कवि ने प्राकृत व्याकरण का प्राकृत लक्षण नामक एक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, ऐसे करते हुए 16वीं शताब्दी तक करीब 30 प्राकृत व्याकरण के ग्रंथ रचे गए। इससे पूर्व 4वीं शताब्दी से पूर्व आचार्य उमा स्वामी, आचार्य शिवार्य, कुंदकुंद आचार्य इत्यादि और भी प्राचीन आचार्य हुए। गुणधर आचार्य, इसके अलावा सठखंडागम के रचनाकार भूतपल्ली, पुष्दंत इत्यादि आचार्य हुए। उन्होंने प्राकृत व्याकरण का सहारा नहीं लिया। जो लोक भाषा में पहले चलता था उसी व्याकरण को, उसी को बात मैंने प्रस्तुत किया। बाद में जब साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान हुई तब इसे प्राकृत व्याकरण रची गई थी। इसलिए यदि लोक व्यवहार में अपन जो भाषा बोलते हैं वह किसी व्याकरण का सहारा लेके नहीं बोलते हैं। लोक व्यवहार में जो भाषा अपन बोलते हैं वह किसी व्याकरण का सहारा लेकर नहीं, केवल समझने और समझाने की दृष्टि से बोला जाता है। इसी प्रकार प्राकृत भाषा भी प्राचीन काल में लोक व्यवहार की भाषा थी और वो व्याकरण के आधार पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति को समझाने और समझने के आधार पर बोली जाती। जैसे दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति, पुरुष, ये कहे कि मैं जाती हूं तो अपन हंस तो पड़ेंगे, परंतु उसकी बात अपन समझ जाते हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जाता हूं। तो व्याकरण में अशुद्धि हो सकती है परंतु उसके भाव जाने के थे। उसमें अशुद्धि व्याकरण में तो है परंतु भाव जाने के थे, ये अपन तुरंत समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जाती हूं इसका अर्थ कहीं ये नहीं हुआ कि मैं खाता हूं, ये अर्थ नहीं हुआ। मैं जाती हूं का ये अर्थ जाना ही है और मैं जाता हूं का अर्थ भी मैं जाना ही है। इसलिए व्याकरण की सहारा अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि व्याकरण जो रची गई इन पुराने ग्रंथों के आधार पर रची गई और आज व्याकरण की आवश्यकता भी है और साहित्य की आवश्यकता भी। आज व्याकरण तो अपन पढ़ लेते हैं पर साहित्य को भूल जाते हैं। यदि हम साहित्य को, वाङ्मय को पढ़ते रहेंगे तो हमें व्याकरण की आ जाएगी। तो हम इसलिए इस साहित्य ने ग्रंथ को विस्तार किया है, इसमें प्राकृत भाषा भी समझ में आए और साथ साथ प्राकृत भाषा के साथ साथ हमें प्राकृत वाङ्मय का एक समीचीन ज्ञान प्राप्त हो सके। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। किसी व्यक्ति ने प्राकृत में लिखा था सौधम्मे स्वज्ञे सौधम्मे सज्ञे उवन्ना। इसका अर्थ है हिंदी में स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। स्वधम्मे सज्ञे उवन्ना, स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। अब जो व्यक्ति ये जानता है कि प्राकृत व्याकरण में स्वधर्म का सो का अव भी बनता है तो अव के हिसाब से स्व बन जाता सौ और स्व का स्व बन जाता है।
उसने प्राकृत व्याकरण के हिसाब से सिद्ध किया, स्वधर्मे स्वर्गे उत्पन्ना, अपने धर्म के स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। जब तक वांग्मय का उसको ज्ञान नहीं होगा कि स्वधर्म स्वर्ग का नाम है, स्वधर्म स्वर्ग का नाम है, ये नहीं है कि स्वधर्म स्वधर्म का अर्थ स्वाधर्म है, ये नहीं है। उसी प्रकार से एक उदाहरण और आपको बताता हूं। पाए शब्द है, पाए, पाए, उसमें एक मैंने गाथा की दूसरे चरण में लिखी थी, पाए, मैंने उन्होंने एक हिंदी का अर्थ बता देता हूं। पाए का अर्थ है प्राप्ति भी होता है और पाए का अर्थ पादे भी होता है। अब किसी विद्वान ने क्या किया कि भगवान वीर जिनेंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। कैसे भगवान वीर जिनेंद्र को? जिन्होंने अस्त्र शस्त्र इत्यादि को धारण किया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं। अब जिनेंद्र भगवान अस्त्र धारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब उसका अर्थ क्या था? पादे, कि जिनके पैर में चक्र, अंकुश, शंख इत्यादि चिन्ह अंकित हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं। देखिए, केवल व्याकरण पढ़ लेने मात्र से और साहित्य का ज्ञान या संस्कृति का ज्ञान नहीं होने से कितना अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण के साथ साथ संस्कृति और उसके अंदर समाहित तत्वों को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम समीचीन अर्थ नहीं निकाल सकते। यदि हम ऐसा कर दें कि जिनेंद्र भगवान के पैर की जगह जिनेंद्र भगवान ने अस्त्र, शंख इत्यादि को प्राप्त कर लिया है, तो वह अस्त्र से ग्रहित हो जाएंगे, फिर वीतरागी नहीं हो पाएंगे, है ना। इस तरह से हमें देखना चाहिए कि साहित्य की कितनी उपयोगिता है। तो उसी के आगे अपन चलते हैं। पिछले 15 दिनों में अपन ने 4 अधिकार भगवती आराधना के देखे थे, जिसमें अपन ने देखा था कि संलेखना प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हता। दूसरा देखा था कि भगवत संलेखना के लिए लिंग कौन सा होना चाहिए, तो औसर्गिक लिंग और आपवादिक लिंग, ये 2 प्रकार के लिंग देखे। तीसरा, कोई व्यक्ति संलेखना प्राप्त करने चला गया तो उसको शिक्षा क्या दी गई। यदि शिक्षा उसको प्राप्त नहीं है तो उसका संलेखना केवल मरण है, संलेखना प्राप्त नहीं की उसने, तो शिक्षा चाहिए। अब शिक्षा के साथ साथ चौथे अधिकार में अपन ने देखा था कि किसी संघ में यदि साधु जाता है, आचार्य के पास जाता है, तो विनय कितनी आवश्यक है। विनय के बिना शिक्षा निरर्थक होती है। यदि किसी के पास विनय नहीं है तो वह शिक्षा उसके लिए निरर्थक है। अब उसके आगे अपन देख रहे हैं कि विनय प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में क्या उत्पन्न होना चाहिए। तो इस स्लाइड के माध्यम से अपन गाथा को पढ़ेंगे। ये गाथा नंबर 134 है और अपना अधिकार चालू हो रहा है समभाव अधिकार, यानी समता भाव अधिकार। तो देखें अपन लोग, चित्तम समाहिदम, चित्तम समाहिदम जस होज वज्जित विसोत्तियम वसियम। दिख रहा होगा सभी को? आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? चित्तम समाहिदम जस होज वज्जित विसोत्तियम वसियम सो वहदि निरधिचारम, सो वहदि निरधिचारम सामर्णधुरम अपरिसंतो, सामर्णधुरम अपरिसंतो। कहते हैं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं अपन। चित्तम समाहितम जस्व होज्यवज्जित विसोत्तियम वसियम सो वहदि निरधिचारम सामर्णधुरम अपरिसंतो। चित्तम समाहितम जस्व होज्यवज्जित विसोत्तियम वसियम सो वहदि निरधिचारम सामर्णधुरम अपरिसंतो। कहते हैं यहाँ पर चित्तम समाहिदम, समाहित का अर्थ होता है
अशुभ परिणामों के प्रवाह से रहित। क्या समाहित का अर्थ क्या है? समता भाव। जहां परिणाम अशुभ परिणामों की निरंतरता समाप्त हो जाती है, वहां पर व्यक्ति के समता भाव उत्पन्न हो जाता है। तो चित्तम समाहिदम यस्य, सूत्र देख लिया होगा प्राकृत का, यस्य, जा को या हो गया है, आदेर योजा, यस्य, जिसके चित्त समाहित हो गया हो, जिसका चित्त जो है अशुभ परिणामों से रहित हो गया हो, और कैसा हो? वर्जित विसोत्यम। विसोत्यम का अर्थ नीचे देखें, विसोत्यम का अर्थ होता विमार्ग। विसोत्यम का अर्थ है विमार्ग। विमार्ग से वर्जित, वर्जित यानी वर्जित, विमार्ग से रहित है। वश्यम, वश में कर लिया है जिसने। चित्तम यानी चित्त को, मन को जिसने वश में कर लिया है, और कुमार्ग से, विमार्ग से जिसने रहित कर लिया है, ऐसा समाहित चित्त वाला, अशुभ परिणामों से रहित वाला, सो वह, कौन वह? सामान्य धुरम। सामान्य का अर्थ होता है श्रावण्य। साधुता जिसकी धुरा है, जो साधुता की धुरा में चल रहा है, ऐसा वह साधु अपरिश्रंता। अपरिश्रंता है ने बिना थके हुए। परिश्रांत कहते हैं ना, परिश्रांत का अर्थ है थकना, और अपरिश्रंता यानी बिना थके हुए। वहदि निरतिचारम, अतिचार से रहित सामान्य को वहन करता है। एक बार और समझ लें अपन। देखिए, जिसका चित्त समाहित हो गया है, जिसका मन समता भाव से सहित हो गया है, जिसके मन में शत्रु मित्र कनक कंचन, कनक कंचन यानी कांच और कंचन, सोना और कांच, मकान और शमशान जिसके लिए बराबर हो गए, ऐसा समाहित हित, चंचल वृत्ति से रहित जिसका चित्त हो गया है, और मन को जिसने वश में कर लिया है, और मन को कुमार्ग से खींच करके जिसने सुमार्ग में ला दिया है, ऐसे व्यक्ति का जो चारित्र है वह निरतिचार पूर्वक पालन होता है। मैंने कहने का अर्थ ये है, जो व्यक्ति मन की चंचलता को नहीं रोक पाया और सारी क्रियाएं कर रहा है, आहार कर रहा है, सामायिक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, मगर मन की चंचलता जिसके नहीं गई है, वह सही ढंग से साधुता का निर्वाह नहीं कर रहा है। और जिस व्यक्ति ने साधुता का निर्वाह कर रहा है, वह सबसे पहले मन की चंचलता को रोकता है। इसी बात को आगे की गाथा में कहते हैं, चालनि गयम व उदयम, चालनि गयम व उदयम, सावर्णम गलई अणिहुद मनस्य, कायेन या वायाये यदि जहुत्तम चरति भिक्खु। चालनि गयम व उदयम, सावर्णम गलई अणुहुद मनस्य, कायेन या वायाये यदि विजहुत्तम चरति भिक्खु। कहते हैं भिक्खु, जो भिक्षु है, चरति आचरण करता है, यथोक्तम, यथा उक्तम जैसा कहा गया है वैसा आचरण करता है। यथोक्तम का अर्थ है जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा आचरण करता है। कौन? भिक्षु। यद्यपि कायाए, काय से, च और वायाए वचन से, वाचाए वाचया वचन से, काय से और वचन से जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा आचरण भिक्षु करता है, फिर भी अनुहुद मनस्य, चंचल मन को, परंतु मन चंचल है, अभी उसने मन को रोका नहीं है, केवल काय से और वचन से ही आचरण कर रहा है।
तो कैसा है उसका आचरण? जिसने मन को नहीं रोका, केवल काय से और वचन से आचरण कर रहा है, कैसा है? जैसे चालनी गयम, चालनी, ये आटा चालने की चालनी, चालनी में गयम गतम, चालिनी में गया हुआ, उदयम उदकम, पानी, चालिनी में गया हुआ पानी जैसे ठहरता नहीं है ना, उसी प्रकार से सामर्णम गलई, श्रमणता, साधुता गल जाती है, साधुता नष्ट हो जाती है। क्या कह रहे हैं यहां पर? जिस प्रकार से चलनी में गया हुआ पानी ठहरता नहीं है, कितनी जल्दी निकल जाता बताओ? डाला और गया, ठहरने की तो वहां बात ही नहीं है। चालनी में पानी डालोगे तो ठहरेगा क्या? बिल्कुल नहीं ठहरेगा, वो तो गया, दिखता ही नहीं है कि चलनी से निकल रहा है कि चलनी बीच में आ रही कि नहीं आ रही, पता ही नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार से चलनी में गया हुआ पानी स्थिर नहीं होता ना, उसी प्रकार से अनिहुत मनस्य, चंचल मन वाला, चंचल मन वाले के, षष्ठी वचन, चंचल मन वाले के सावर्णम गलई, श्रमणता नष्ट हो जाती है। जिसका मन चंचल है उसकी श्रमणता, उसकी साधुता नष्ट हो जाती है। चाहे क्यों ना हो कि वह काय से और वचन से शास्त्र के अनुकूल आचरण कर रहा हो, फिर भी उसका चरित्र नष्ट है। समझ में आ गई होगी बात? जैसे देखो, एक उदाहरण देखें। स्वयंभू रवण समुद्र में दो प्रकार के मगरमच्छ रहते हैं। एक मगरमच्छ है जिसे महामत्स्य कहते हैं, जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा है। वह मुंह फाड़ करके सो रहा है। उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां आती हैं मुंह के अंदर और चली जाती हैं। कितना बड़ा है वो? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। एक गुफा से भी बड़ा होगा उसका मुंह। उसमें मछलियां आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है। और उसके कान में बैठा हुआ तंदुल मच्छ, तंदुल मच्छ यानी तंदुल का अर्थ होता है चावल, चावल के बराबर का एक मत्स्य है। वो भी मत्स्य यानी मगरमच्छ, चावल के बराबर का मगरमच्छ, और वो महामत्स्य, वो महामगरमच्छ। दोनों में अंतर, चावल के बराबर, दोनों संगी पंचेंद्रिय हैं। कान के पास बैठ के केवल मेल खाता और कुछ नहीं करता, कान का मेल खाता अकेला। वो क्या मन में सोच रहा है? कितना मूर्ख है। यदि मैं इसकी जगह होता तो जितनी मछलियां अंदर गई है ना, एक भी बाहर नहीं आती, एक बार में मुंह बंद कर लेता, सब मर जाती। क्या उस तंदुल मच्छी को खाने को मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और जो मगरमच्छ मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है, वो खा पा रहा है क्या? उसको तो होश ही नहीं, सो रहा है, वो खा भी नहीं पा रहा है। अब दोनों का मरण प्राप्त होगा, दोनों कहां जाएंगे? दोनों 7वें नरक जाएंगे। एक मछलियां खा रहा है मगर सोने की जगह खा नहीं पा रहा है, और एक केवल मेल खाता है और विचार कर रहा है कि मैं इसकी जगह होता तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाती, और मछलियां खा नहीं पा रहा है परंतु फिर भी 7वें नरक जा रहा है। कहने का अर्थ है, अन्यथा मत लीजिएगा, साधु के और मगरमच्छ के उदाहरण में अन्यथा मत लें, उदाहरण दोनों अलग अलग है। केवल अपन को इतना समझना है कि मन की चंचलता देखें। यदि मन की चंचलता है और हम क्रिया से पुण्य की भी कर रहे हैं, तो केवल काय संबंधी और वचन संबंधी तो हम पुण्य कमा सकते हैं, परंतु मन संबंधी पाप लग रहा है। सबसे पहले मन को रोकना जरूरी है। यदि मन नहीं रोका तो काय और वचन कुछ भी करते रहें, उससे ज्यादा फायदा होने वाला
नहीं, आप गाड़ी चलाते हैं, सभी गाड़ी चलाते हैं। बताइए भैया, हाथ हमें हिलाना पड़ते हैं क्या? जैसे ही हमारा मन जहां घूमता है और हाथ की स्टेयरिंग अपने आप चली जाती है, जाती नहीं जाती? बताइए, हाथ को क्या करना पड़ा? मन संचालित कर रहा है। मन जहां होता है, हाथ वहां घूमता है। उसी प्रकार से यदि साधु की क्रिया में मन चंचल है, तो साधु सामायिक करते हुए भी पाप कमाएगा। ये सामायिक में तो मन लगाना है, हाथ पैर तो वैसे ही दोनों फोल्ड करके बैठे हुए हैं। वहां क्या लगाना है? सामायिक में मन लगाना है। और सामायिक करते समय मन नहीं लगा तो सामायिक नहीं हुई। भोजन करते समय मन नहीं लगा तो अंतराय का पालन नहीं कर पाएंगे आप। वहां मन की कितनी आवश्यकता है? इन्हें 28 मूल गुणों को पालन करने के लिए मन की कितनी आवश्यकता है? यदि ईरिया समिति से महाराज 4 हाथ भूमि देख करके चल रहे हैं और उनका मन कहीं और जा रहा है, तो क्या 4 हाथ आगे की भूमि को देख पाएंगे? कतई नहीं देख पाएंगे। आंखें खुली होंगी फिर भी 4 हाथ आगे की भूमि को नहीं देख पाएंगे। तो 28 मूल गुणों के पालन करने के लिए मन की चंचलता को रोकना अति आवश्यक है। जब तक मन की चंचलता नहीं रोकेगी, तब तक शरीर से और वचनों से जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा आचरण करते हुए भिक्षु का श्रमणता गल जाती है, नष्ट हो जाती है। उसकी श्रमणता नहीं रहती। आज नहीं तो कल वो भ्रष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल फिट बैठ गई होगी। अब इसको श्रावक जीवन में परिणत करके देखिए कि श्रावक भी पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, महाराज को आहार दान दे रहा है। तो यदि आहार दान देते समय उसका मन नहीं रहा तो क्या अनहोनी घट सकती है? महाराज को अंतराय आ सकता है। आहार दिया, मन कहीं और है, ग्रास हाथ से नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम श्रावक जीवन में भी मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो मन के नियंत्रण करने के लिए क्या करें? जो आता है उसमें लगाओ। नमोकार मंत्र आता है, कुछ मत करो, आंख बंद करो, कोरी दीवार में अपने मन से नमोकार मंत्र लिखो। क्या करो? जो जिसका मंत्र हो भैया। मैं जैन पद्धति का हूं इसलिए नमोकार मंत्र बता रहा हूं। आप लोग जिस पद्धति के हैं, इन्हें कोई वैष्णव पद्धति के भी होंगे, कोई शैव पद्धति के भी होंगे, कोई मुस्लिम पद्धति के भी होंगे। सबके लिए मन की चंचलता रोकना बड़ा आवश्यक है, तभी ध्यान लग सकता है। तो जिसका जो मंत्र हो, मैं अनिवार्य नहीं कर रहा हूं, जिसका जो मंत्र हो आप आंख बंद कीजिएगा। आंख बंद करने के बाद अपने मन से अपनी दीवार में अपना मंत्र लिखिएगा। मैं जैन पद्धति का हूं इसलिए मैं जैन उदाहरण बता रहा हूं कि नमोकार मंत्र में 33 अक्षर 58 मात्राएं हैं। आप एक बार आंख बंद करके नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो अध्यायणम, नमो लोहे शब्द साउडम दीवार में लिख दिया। दीवार में लिखने के बाद अब उसकी मात्राओं को गिने, अक्षरों को गिने, उसमें स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, उनको निकालें। देखिए आपको 5 मिनट 7 मिनट तो मन लग ही जाएगा। जितना आता है ज्ञान, उस ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान आता हो और सदुपयोग नहीं करना आता हो तो वह ज्ञान व्यर्थ है। मगर बहुत कम आता हो और उसका सदुपयोग करना आता हो तो वह ज्ञान भी कल्याण का मार्ग खोल सकता है। जैसे बहुत सारा याद करने के बाद भी विद्यार्थी को परीक्षा में लिखना ना आता हो तो बताइए पास हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। मगर उसने जितना भी याद करके आया है और परीक्षा में वह आ गया है, यदि वो लिखता है तो कम से कम उतने नंबर तो प्राप्त करेगा जितना उसने लिखा है। तो बहुत सारा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग करना नहीं आता
तो वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, और थोड़ा सा भी है और उसका उपयोग करना आता है तो वह ज्ञान सार्थक हो जाता है। तो आपको नमोकार मंत्र, अपने भगवान का मंत्र जो भी आता है, प्राकृत भाषा भी आती है सबको, जैसे हम लोग महावीराय नमः संस्कृत में बोलते हैं, अब आप महावीरस्य नमो प्राकृत है, शिवाय नमो शिवस्य नमो नमः शिवाय बोलते हैं, शिवस्य नमो प्राकृत है। प्राकृत भाषा किसी एक व्यक्ति की भाषा नहीं है, प्राकृत उस हर व्यक्ति की भाषा है जो अपनी मातृभाषा बोलना जानता हो। भारत में रहने वाला हर वो एक व्यक्ति जो अपनी गांव की भाषा को बोलना जानता है, वो किसी न किसी बहाने से प्राकृत बोल रहा है। बस इतना है कि उसमें प्राकृत व्याकरण नहीं लगी है, प्राकृत के शब्द लगे हुए। तो प्राकृत अपनी अंतरंग की भाषा है, उसे किसी न किसी तरह से बोलना अपन को सीखना चाहिए, जिससे अपनी उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जितने भी शास्त्र हैं जैन दर्शन में, उसमें से 50% ग्रंथ दो प्राकृत में हैं। जितने प्राचीन ग्रंथ हैं सब प्राकृत में हैं। संस्कृत में तो आचार्य उमा स्वामी के बाद से लिखना चालू हुआ, उससे पहले जितने ग्रंथ थे सब प्राकृत में लिखे हुए हैं। और उनको इतनी अच्छी अच्छी उक्तियां, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां प्राकृत में हैं, जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे कहानी तो हमने आज तक सुनी नहीं, जो प्राकृत भाषा में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। और जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो जितना आनंद आएगा, उसको प्राकृत से हिंदी करते समय ज्यादा आनंद आएगा। चले अगली गाथा देखते हैं अपन। अब यहां पर कहते हैं कि जो मन की चंचलता बता रहे हैं कि मन की चंचलता कैसी है। वादुभामो वादुभामोव वादुभामोव मणो वादुभामोव मणो परिधावै परिधावै अठिदम अठिदम तह समन्ता शीघ्रं च जाई दूरंति मणो परमाणु दव्वं वा। देखिए जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको अर्थ भी निकल जाएगा। देखिए वादुभामो वमणो परिधावै अट्टितं तः समन्ता शीघ्रं च जाई दूरंपि मणो परमाणुदव्वं वा मणो परमाणुदव्वं वा। कहते हैं वादुभामो, वात यानी वायु से, वात यानी वायु से भ्रामः भ्रमित कर दिया गया है, वायु से जो उड़ा दिया गया है, वायु के उद्भ्रम से, वायु से जो चलने वाली जोर जोर की हवा होती है ना, उसे कहते हैं वादुभ्रम। बड़े जोर से जो हवा चल रही है, ऐसी हवा में मन उसी तरह से, जिस प्रकार से हवा में वस्तुएं यहां से वहां तेज हवा में चली जाती है ना, उसी प्रकार से विषय कसाय रूपी हवा के द्वारा मन जो है चंचलता को प्राप्त हो जाता है। मन उससे ज्यादा तीव्र गति से जाता है, मन उससे भी ज्यादा तीव्र गति से जाता है। कहते हैं समन्ता, समन्ता का अर्थ होता है चारों ओर से। अठिदम अस्थितम अस्थिर परिधावदी मनो, मन जो है दौड़ता है, अस्थिरता से दौड़ता है। और कहां से दौड़ता है? चारों ओर से दौड़ता है। मन चारों ओर से अस्थिर होकर के दौड़ता है, जैसे तेज वायु चल रही है। तो तेज वायु से ही तेज मन की गति होती है। कहते कैसे? शीघ्रम, शीघ्रम यानी शीघ्रम, शीघ्रता से। जाई यानी जाता है, जाई जाता है। दूरंति, दूर होने पर भी। परमाणु दव्वम, परमाणु द्रव्य जो है वह, अथवा परमाणु जो द्रव्य है दूर स्थित होता है, उसको भी मन शीघ्रता से पकड़ लेता है, उसको भी मन शीघ्रता से पकड़ लेता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने में कितनी देर लगती है आपको?
कितनी देर लगेगी? पैदल चलोगे तो सालों लग जाएंगे, वायुयान से जाओगे तो 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे लगेंगे। मगर मन 1 सेकंड का भी अनंतमा भाग लगता है मन को हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। मन की कितनी गति तीव्र है, उसको पकड़ पाना बड़ा संभव है। लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है? मन को कंट्रोल करने का अर्थ है मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, मन को रोक नहीं सकते, मन को केवल मोड़ा जा सकता है। मन को केवल उसकी गति को मोड़ा जा सकता है, उस मन को रोका नहीं जा सकता है। तो जब मन को रोक नहीं सकते तो मोड़िए। कैसे मोड़ेंगे? उसके तरीके होते हैं कि जो शुभ क्रियाएं हैं उनकी ओर बार बार ध्यान करने से मन मुड़ जाता है। यहां पर कहा है कि परमाणु बहुत दूर स्थित होने पर भी मन शीघ्रता से उसके पास चला जाता है। उसके पास शीघ्रता से चला जाता है। कितनी शीघ्रता से? सेकंड का भी अनंतवां भाग मन की गति है। उस मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए कहा अंधलय बहिर्मुखोव, अंधलय बहिर्मुखोव मणो लघुमेव विप्पणा से ही अंधलय बहिर्मुखो व मणो लघुमेव विप्पणा से ही दुःखोय परि नियत्तेदुम जो गिरि सरिद सोदम वा अंधलय बहिर्मुखो मणो लघुमेव विप्पणा से दुःखोय परिनियत्तेदुम जो गिरि सरिद सोदम वा। कहते हैं कि मन अंधे, बहरे और गूंगे के समान है। मन कैसा है? मन अंधे, बहरे और गूंगे के समान। लघुमेव विप्पणा से ही लघुमेव का अर्थ है शीघ्रता से। लघु का अर्थ यहाँ छोटा नहीं है, लघु का अर्थ है शीघ्रता से। शीघ्रता से मन जो है अंधे, बहरे और गूंगे के समान वस्तुओं को नष्ट कर देता है, वस्तुओं के पास चला जाता है। मन के पास आंख तो है नहीं। जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति आंख बंद करके क्या देखेगा भैया? यहां वहां टटोलेगा, यही करेगा ना, यहां वहां टटोलेगा। उसको क्या पता अच्छी चीज क्या और बुरी चीज क्या है? उसके तो हाथ में जो चीज आई उसके पास आई। उसी प्रकार से जिस मन के अंदर कंट्रोल नहीं है वह अच्छी और बुरी चीज की पहचान नहीं करता। उसको जो मिल जाता है वह उसे ग्रहण करता है। वह अंधा है, बहरा, मन को कुछ सुनाई नहीं देता है कि कौन मेरे लिए हितकर है और कौन मेरे लिए अहितकर है। उसकी तो रुचि होती है कि मेरी रुचि की पूर्ति कौन कर रहा है, डाकू कर रहा है या साधु कर रहा है। जो कर दे पूर्ति वो अच्छा है। जिन महाराज ने आशीर्वाद दे दिया अच्छे हैं, और जिन महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, अरे महाराज ने तो बोले ही नहीं हमसे, इसलिए गए थे महाराज से बोलने के लिए, महाराज से बात करने के लिए, या महाराज के दर्शन करने के लिए। महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे तो दर्शन कर लो। यदि महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, बात कर ली, तो बोनस पॉइंट समझो, माइनस पॉइंट मत समझो, बोनस पॉइंट समझो। और नहीं दिया आशीर्वाद तो हमने तो अपना आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, हमने महाराज के दर्शन कर लिए, हमारे भाव पवित्र हो गए,
हमें आशीर्वाद का फल मिल गया। समझ में आ गई ना बात? तो मन बहरा है, वो नहीं सुनता किसी। मन गूंगा है। मन क्या है? गूंगा है। वो किसी से बोलता नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? जो उसके लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? आत्मा के लिए अच्छा है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। वो इंद्रियों के विषयों के लिए अच्छा है या नहीं है, उसके लिए बात चाह करेगा। तो मन गूंगा बहरा और अंधा है। वह शीघ्रता से चला जाता है अनिष्ट वस्तुओं में भी। और क्या होता उससे? दुखो या परिणियत तेदुम। क्या करता है? शीघ्रता से नष्ट हो जाता है और लौटना दुखकर है उसका। दुष्कर है, दुखकारी है। मन को लौटाना कि भाई वापस आ जा, कैसा लगेगा? बहुत दुष्कर है। मन को वापस लौटाना बहुत दुष्कर है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, गिरी सरित सोदम वा। जैसे पर्वत से, गिरी यानी पर्वत, सरित यानी नदी, और स्रोदम का अर्थ स्रोत। पर्वत के स्रोत से गिरी हुई नदी को पर्वत में दोबारा चढ़ाना कितना आसान है क्या? बताओ। जो पानी पर्वत से नीचे गिर गया हो उसको पर्वत में चढ़ाया जा सकता है? लौटाया जा सकता है? नहीं ना। ट्यूबवेल लगा लो तो बात अलग है। आप मशीन लगा के चढ़ाओ तो बात अलग है। और जो पानी गिर रहा है उसको लौटाना कितना कठिन है। गिराना तो बहुत सरल है, मगर उसको लौटाना कठिन है। उसी प्रकार से मन कुमार्गों में चला तो आसानी से जाता है, परंतु कुमार्गों से लौट पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग सब भाग्यशाली हैं, कम से कम जिनवाणी के वचन सुनने के लिए अपने आधे घंटे पौन घंटे निकाले तो सही। जिन लोगों को जिनवाणी के वचन सुनाई नहीं दे रहे हैं, या जिन व्यक्तियों को जिनवाणी के वचन सुहाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई तो दे रहे हैं, सुहाई नहीं दे रहे हैं, उन व्यक्तियों का क्या हाल होगा? देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा कि अभव्य क्या है, कौन है? अब क्या बताओ अभव्य कौन? जो केवली भगवान की मन की बात, केवली भगवान के ज्ञान की बात है कि केवली भगवान ही जान सकते हैं कौन भव्य है और कौन अभव्य है। भव्य और अभव्य जैन दर्शन में दो ऐसे शब्द हैं, आप भी समझ लें सभी लोग। भव्य उसे कहते हैं जो सिद्ध हो सकता है, यानी जो भगवान बनने की जिसमें भवितव्यता है वह भव्य है। और जिसमें भगवान बनने की भवितव्यता नहीं है वह अभव्य है। तो किसी से पूछा कि भाई भव्य कौन है और अभव्य कौन है? वह सब केवली के गम में है, हम नहीं जान सकते, परंतु इतना कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पानी की 4 बूंदें अमृत के समान होती हैं, पानी की 4 बूंदें अमृत हैं, मगर पानी की वो 4 बूंदें कान में चली जाएं तो जिस प्रकार से आप कान को झटकारते हैं कि निकल जा, ये तो कान दर्द देगा, उसी प्रकार से जिनवाणी के वचन अमृत तुल्य हैं, मगर जिनके कान में पड़ने पर दर्द होना चालू हो जाए, जिनके कानों को सुहाई ना दे, वह अभव्य है। जैन दर्शन के अनुसार उसको अभव्य कहा। यानी जो पुण्य के, जो भगवान के वचनों से दूर रहता है, जिसको भगवान के वचन सुहाई नहीं देते हैं, उसे अभव्य की संज्ञा आचार्यों ने दी है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, वैसे तो भव्य और अभव्य की पहचान केवली गम में है और केवली भगवान ही जान सकते हैं कौन भव्य है और कौन अभव्य है। अभव्य कितने हैं? जैसे एक बोरे यानी 1 कुंटल गेहूं में, चने में जैसे मुट्ठी भर कंकड़ पत्थर होते हैं, उसी प्रकार से पूरे संसार में अभव्यों की संख्या वो 1 मुट्ठी ही है, ज्यादा नहीं है, 1 ही मुट्ठी है। और सारे भव्य लोग हैं जो कभी ना कभी इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मोक्ष जरूर जाएंगे। तो कहते हैं जिस प्रकार से पर्वत से गिरी हुई नदी का पानी लौटाना मुश्किल है,
उसी प्रकार से जो मन कुमार्गों में चला गया है उस मन को लौटाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस मन को अंधा है, दिखा नहीं सकते, गूंगा है, समझा नहीं सकते, बहरा है, सुनाई नहीं देगा उसको, तो आपकी बात मानेगा क्यों? मानेगा ही नहीं। वो तो वो तो इंद्रियों के वशीभूत है, उनकी बात मानेगा, आत्मा की बात मानेगा नहीं। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो तर गया। माऊली भगवान को 1 साल लगे केवल ज्ञान प्राप्त करने में। वो अपने मन को नहीं समझा पा रहे थे, ये जो भूमि है वो भरत की नहीं, भूमि भरत की नहीं है, ये भूमि तो किसी की नहीं है, ये समझा नहीं पा रहे थे। और भरत को देखो, जो घर में रह रहा था, मन की एकाग्रता थी, अंतर मुहूर्त में ही इन्हें मुनि बनने के बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। किसने? भरत चक्रवर्ती ने। और बाहुली भगवान ने 1 साल लग गए। किसको समझाना था बताइए भैया? नग्न दोनों थे, मुनि दोनों बन गए थे, घर बार दोनों ने छोड़ दिया था, मगर समझा किसको था? केवल मन को समझाना था। जिसने मन की चंचलता को जितनी जल्दी रोक लिया, उसने उतनी जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जिसने मन की चंचलता को नहीं रोक पाया, वह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो हम भी अपने मन घर पे जब रहते हैं तो मन की एकाग्रता के कुछ ना कुछ साधन जरूर करने चाहिए। महाराज लोग तो एकांतवास में जाकर मन को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। हम क्या करें? हम भी अपने घर में मन को रोकने का कुछ साधन करें। सबसे सरल उपाय मन को रोकने का क्या है? मन को रोकने का सबसे सरल उपाय है स्वाध्याय करना। यदि ध्यान नहीं लगा सकते हो और मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो स्वाध्याय करो। जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ज्यादा मन कंट्रोल में होगा। आचार्य श्री से किसी ने पूछा, महाराज क्या किया जाए मन को रोकने के लिए? कि पढ़ो, कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर लिखो, लिख भी नहीं पाते महाराज, ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं। देखो भैया, पढ़ना सबसे सरल तरीका, लिखना उससे कठिन तरीका। पढ़ने में जितनी आसानी होती है उससे अधिक लिखने में आसानी होती, कठिनाई होती है। और उससे कठिन होता है किसी शास्त्र का अनुवाद करने में। दिन भर निकल जाते हैं एक कड़वक एक श्लोक में, ये समझ में नहीं आया, सारी डिक्शनरियां पलटो। जब कहीं जाकर के मन को एकाग्र करो तब समझ में आता है कि इसकी संधि विच्छेद करोगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा, इसका अर्थ ये निकलेगा, और दोनों मिल जाते हैं। क्या है? मन को कंट्रोल करने के साधन है स्वाध्याय, अध्ययन करना, ये सब कंट्रोल करने के साधन है। तो श्रावक सबसे सरल तरीका घर में स्वाध्याय जरूर करें, तब मन कंट्रोल में किया जा सकता है। अब अगला उदाहरण का उन्होंने, तत्तो दुखे पंथे, तत्तो दुखे पंथे पाड़ेदुम दुष्टदो दुष्टौ जहाँ अस्सो बीलण मच्छेव मणो निघ्घेत्तुम दुःखरो धनिदम। देखिए, पढ़िए एक बार। तत्तो दुखे पंथे पाड़ेदुम दुष्टो जहावसो बीलण मच्छेव मणो निघ्घेतुम दुःखरो धनिदम। यहां पर कहा है तत्तो, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि आप मन को कंट्रोल में नहीं करते तो क्या होगा? तत्तो उसके बाद दुखे पंथे, दुख रूपी पंथे ने मार्ग में, दुख रूपी मार्ग में पाड़ेदुम गिराने के लिए,
पाड़ेदुम गिराने के लिए, पातयितुम गिराने के लिए क्या करता है? दुष्टदो अस्वाह अस्सो अस्वाह यथा, यानी जैसे, जैसे दुष्ट अश्व, दुष्ट घोड़ा, धीट घोड़ा दुख रूपी मार्ग में व्यक्ति को गिरा देता है ना, गिरा देता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने मन को कंट्रोल में नहीं किया है, वह व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों ना हो, वह व्यक्ति कितना भी सज्जन क्यों ना हो, जैसे घोड़े के पीठ में बैठने वाला सज्जन व्यक्ति भी दुष्ट घोड़े के द्वारा गिराया जाता है। वो दुष्ट घोड़ा ये नहीं समझता कि सज्जन है कि दुर्जन है, दुष्ट है ना, दुष्ट, दुष्ट घोड़े के द्वारा गिराया जाता है। उसी प्रकार से मन की चंचलता को जिसने नहीं रोका है, वह सज्जन व्यक्ति होने के बावजूद भी दुख में, दुख रूपी मार्ग में मन के द्वारा गिराया जाएगा, गिराया जाएगा। क्यों? क्योंकि मन तो दुष्ट है, उसको कंट्रोल में नहीं किया, उसको चलाया फिराया नहीं, उसको एक कभी ध्यान में नहीं लगाया, क्या करेगा वो? मनमानी करेगा। अब ये कहेगा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण आएगा, अब आप समझोगे तो क्या कहेंगे। तो कहते हैं ऐसा दुष्ट अश्व होता है ना, घोड़ा, उसके द्वारा जैसे गिराया जाता है, उसी प्रकार से मन की चंचलता को नहीं रोकने वाला व्यक्ति मन के द्वारा दुख रूपी मार्ग में गिराया जाता है। अगला उदाहरण बताया, बीलण। बीलण का अर्थ होता है चिकना, देसी शब्द है बीलण यानी चिकना। मच्छेव, मछली, जो चिकनी मछली होती है ना, उसको ग्रहण करना कितना दुष्कर है, पकड़ ही नहीं पाते। जो मछली चिकनी होती है उसको अपन पकड़ नहीं पाते। तो जिस प्रकार से चिकनी मछली को पकड़ना दुष्कर है, उसी प्रकार से मन को पकड़ना दुष्कर है, मन को पकड़ना दुष्कर है। तो यहां पर उदाहरण बताया कि चिकनी वस्तु को आप पकड़ सकते हैं क्या? मछली छोड़ो, पारा ले लो, पारा, पारा जानते हैं ना, पारे को कभी हाथ से पकड़ा है? पकड़ पाए? मैं देखता था बचपन में, हमारे पिताजी तिजोरी में थोड़ा सा पारा रखते थे, वो किसी ना किसी चीज में उपयोग आता था। अब पिताजी कभी चले जाते थे और हम लोगों के हाथ से वो डिब्बी खोल करके पारा नीचे गिर जाता था, तो बार बार उसको पकड़ते और छूट जाता, पकड़ में नहीं आता। बाद में हमारे बड़े भैया ने कहा ऐसे नहीं, इसको कागज लेके आओ और उस कागज में पारे को रख करके फिर डिब्बी में डालो, और डिब्बी में जाते साथ वो मिल जाता और डिब्बी से बाहर छिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाता। ऐसे कई बार छोटे मोटे टुकड़े गुम जाते, धीरे धीरे पारा कम हो जाता। तो जैसे पारे को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसको बिना साधन के आप पकड़ नहीं सकते। पकड़ लेंगे बिना साधन के, बिना कागज के या किसी ऐसी वस्तु से, इससे उसको पकड़ा जाता है। बिना साधन के जैसे पारे को पकड़ा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से बिना साधन के मन को पकड़ना दुष्कर है। तो मन को पकड़ने के लिए साधन चाहिए। साधन क्या है? योग है। साधन क्या है? शास्त्र स्वाध्याय है। साधन क्या है? विनय पूर्वक गुरु वचन सुनना है। ये सब साधन है। ये क्या है? साधन है। आप स्वाध्याय करें, कुछ समझ में नहीं आएगा, एक काम किया कीजिए, इस स्वाध्याय से हमें 5 प्रश्न बनाने हैं। यदि मैं कल के दिन 5 प्रश्न पहले लिख दूं कि साहब ये 5 प्रश्न हैं और आज की क्लास में 5 क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, आप लोग ध्यान सुनिएगा। अब बताइए, आप उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढेंगे पूरी क्लास में और आप पूरी क्लास ध्यान से सुनेंगे, तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। अब हम 5 क्वेश्चन बाद में देते हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं कि साहब कल छूट गया होगा तो चलो वीडियो में आ जाएगा, वीडियो को ध्यान सुनते हैं। कि क्या है? मन को लगाने के साधन है। मन को ऐसे लगाया जा सकता है।
तो जिस प्रकार से पारे को पकड़ना, चिकनाई के कारण से पारे को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से मन को पकड़ना भी बड़ा दुष्कर है। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब एक गाथा कहते हैं, यहां पर कहा जस्य करे जस्य या कदेन जीवा, जस्य या कदेन जीवा संसार मनंतयम, संसार मनंतयम परिभ्रमंती, परिभ्रमंती भीमासुः गति बहुलम, भीमासुः गति बहुलम दुःख सहस्राणि, दुःख सहस्राणि पावन्ता, दुःख सहस्राणि पावन्ता। पढ़े, दस्य कदेन जीवा संसार मनंतयम परिभ्रमन्ति, भीमासुः गति बहुलम दुःख सहस्राणि पावन्ता। कहते हैं जस यस्य या कदेन जीवा, जिसके द्वारा, जिसके कदेन करने से, जिस प्रकार इनके करने से जीव जो है संसार अनंतनम परिभ्रमंती, संसारम अनंतकम परिभ्रमंती, अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। यानी मन की चंचलता को करते हुए जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है और क्या प्राप्त करता है? दुःख सहस्राणि पावन्ता। कैसे परिभ्रमण कर रहा है वो? हजारों दुखों को प्राप्त करते हुए। पावनता में कौन सा प्रत्यय है? इंत और मान प्रत्यय लगे हुए हैं। इंत प्रत्यय लगा हुआ है पावनता, प्राप्तन, और स्त्रीलिंग लिखा है सहस्राणी, स्त्रीलिंग हुए नपुंसक लिंग में है, और ये स्त्रीलिंग प्राप्त करते हुए कौन? ये बहुवचन का है। पावनता बहुवचन का है। कौन? जीव प्राप्त कर रहा है। तो जीव अनेक है, प्राप्तनता प्राप्तियन का बहुवचन बनेगा, ठीक है ना। तो देव की तरह रूप चलेंगे, देवा बनेगा, यहाँ प्राप्तनता बनता है, पावनता बनेगा। यहाँ कहा है कि जीव हजारों दुखों को प्राप्त करते हुए और भीम भयानक अशुभ गति बहुलम, भयानक अशुभ गति की बहुलता को, अनेक गतियों को और अनेक गतियों के हजारों दुखों को प्राप्त करते हुए जीव अनंत संसार में परिभ्रमंती, परिभ्रमण करता है। कैसे? कदेन, करते हुए। क्या करते हुए? मन को कंट्रोल नहीं करते हुए, मन की चंचलता करते हुए। जिसका मन चंचल होता है उसको अनंत संसार प्राप्त होता है। जो मन को रोक लिया उसने सबको रोक लिया। अगला देखते हैं, जम्मी अवारिद मेत्ते, जम्मी यवारिद मेत्ते सव्वे संसार कारयादोसा, सव्वे संसार कारयादोसा नासंति राग दोषादिया, नासंति राग दोषादियाहु सज्जो मनुष्यस्स, मनुष्यस्स। कहते हैं, एक बार लय से पढ़ लें, जम्मी अवारिद मेत्ते सव्वे संसार कारया दोषा नासंति राग दोषादियाहु सज्जो मनुष्यस्स, मनुष्यस्स। कहते हैं जम्मी, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन जम्मी, जिसमें वारिद मेत्ते रोकते हुए में भी, जिस रोकते हुए में भी, जिस मन के रोकने पर भी, वारिद मेत्ते रोकने मात्र में भी, किसके? जिस मन के रोकने मात्र से सव्वे संसार कार का दोषा,
सभी संसार के करने वाले दोष जो हैं वे कौन से दोष? राग द्वेषादि राग और द्वेष इत्यादि नाशंति नष्ट हो जाते हैं। किसके? मनुष्यस्य मनुष्य के। सज्जो सद्या शीघ्र ही। क्या कह रहे हैं? मनुष्य के मन में कंट्रोल करने मात्र से संसार में उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं राग द्वेष इत्यादि वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और मन कंट्रोल नहीं है तो राग द्वेष इत्यादि बढ़ते चले जाएंगे। राग द्वेष इत्यादि बढ़ते चले जाएंगे। मन की अशांति का सबसे ज्यादा कारण है राग द्वेष में बढ़ना। बताइए कितने शत्रु होंगे अपने? 2, 4, 5, 10, 15? पूरा संसार शत्रु नहीं है तो मित्र कितने होंगे? गिनती नहीं। जिस व्यक्ति से एक बार मिलते हैं उसी से नंबर ले लेते हैं। पता नहीं जिंदगी में मिलना हुआ कि नहीं हुआ, नंबर जरूर ले लेते हैं। नंबर जरूर ले लेते हैं। क्या किया अपन ने? अपनी लिस्ट में एक राग और बढ़ा लिया। फोन की डायरी में, फोन बुक में कितने सारे नंबर होंगे? कितने सारे नंबर होंगे? आप उनमें से विचार कीजिएगा। कभी रात में लेटते हुए मोबाइल को चालू करते समय देखिएगा कि मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक या धर्म में लगाने वाले कितने नंबर हैं। सिलेक्ट कीजिएगा और उनकी एक अलग लिस्ट बनाइएगा कि मोक्ष मार्ग में लगाने वाले कितने नंबर हैं और संसार मार्ग में लगाने वाले कितने नंबर हैं। नंबर ही है वो, ध्यान रखिएगा। नंबर ही है वो, संसार में लगाने वाले नंबर हैं वो, व्यक्ति नहीं है अकेला। उतने नंबर हैं वो 10 अंक के हैं, 10 अंक के हैं। तो अब लगाइए कि आप मोक्ष मार्ग में कितने नंबर हैं और धर्म मार्ग में या संसार मार्ग में कितने नंबर हैं। अब अपनी स्थिति को पहचाने कि हम कितने गड्ढे पे हैं या कितने ऊपर उठ चुके हैं, कि हमारा हित करने वाले कौन है और अहित करने वाले कौन है। अब दूसरे दिन आप देखें कि हम कितने लोगों को डायलिंग लिस्ट में डाला हुआ हमने, उनमें से कितने उपयोगी, कितनों से संसार की बात होती है, कितनों से धर्म की बात होती है। धर्म की बात करने वालों से कितनी मिनट बात होती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और संसार के लोगों से बात करने के लिए कितने मिनट होते हैं? आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट। क्यों भैया? सीधी सिंपल सी बात है। सीधा मार्ग बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है, और जो मकड़ी का जाला होता है ना, जो घुमावदार होता है, उसको सुलझाने में टाइम लगता है। इसलिए आप सुलझाते सुलझाते आधे घंटे और 1 घंटे ही बात हो जाती है। और धर्म की बात सीधी और सिंपल है, जो पूछेंगे उसका आंसर उतना ही मिलना है। और आप यदि बोर होंगे तो भाई साहब कैसे हैं, घर में कैसे हैं, भाभी जी ठीक हैं, भाई साहब ठीक हैं, और आप पूछेंगे भाई साहब आपका धर्म मार्ग कैसा चल रहा है, 2 ही शब्द होंगे, भाई साहब ठीक चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। यही करेंगे ना। धार्मिक चर्चा करेंगे तो कितनी देर कर पाएंगे? अपने मन से पूछें, धार्मिक चर्चा हम कर रहे हैं तो कितनी देर कर रहे हैं, और सांसारिक चर्चा कर रहे हैं तो कितनी देर कर रहे हैं। इससे हमारे मन की स्थिति साफ हो जाएगी कि हमारा मन चंचल है या नहीं है। इन्हें मन को रोकने के हमने साधन उत्पन्न किए हैं या नहीं किए। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोन बुक में, मेमोरी बुक में आप संलेखना प्राप्त कराने वाले व्यक्तियों की लिस्ट जोड़ते जाइएगा कि साहब ये आदमी मेरे संलेखना करा सकता है। जैसे बिजनेस करते समय आप देखते हैं ना कि जो फायदेमंद व्यक्ति होता है उसको अपन खोज लेते हैं, उसी प्रकार से आत्म कल्याण कराने वाले व्यक्ति की लिस्ट बनाइए। कौन है, कौन हमें सदगति प्राप्त करा सकता है, कौन हमें पुण्य के मार्ग में ला सकता है। उन व्यक्तियों की भी तो लिस्ट कभी बना के देखें, तब हम संसार के अनंत संसार को नाश कर सकते हैं। तो एक मन में कंट्रोल यदि कर लें
तो संसार के बहुत सारे दोषों से दूर हो सकते हैं। और मन कंट्रोल नहीं है तो किसी को गाली भी देना तो दे देगा आदमी, कंट्रोल नहीं है। किसी का बुरा सोचना है तो सोच लेगा आदमी, कंट्रोल नहीं है। तो पाप तो उत्पन्न हो रहा है। भाई किसी का बुरा करना किसी भी फिलॉसफी में, जैन हो, वैदिक फिलॉसफी हो, किसी भी फिलॉसफी में किसी के बुरे करने को पाप ही कहा है, पुण्य नहीं कहा, पाप ही कहा है। और किसी का अच्छा करने के लिए पुण्य ही कहा है, पाप नहीं कहा है, कोई भी फिलॉसफी। तो जितने भी दोष हैं जो मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, किसी को बुरा करने का विचार आ रहा है, ये दोष कब नष्ट होंगे? जब हम अपने मन में कंट्रोल करेंगे तब नष्ट होंगे। जब राग द्वेष की सीमा निर्धारित करेंगे कि साहब हमें कितनी पीढ़ी तक रिश्तेदारी निभानी है, 7 पीढ़ी के बाद तो खून भी चेंज हो जाता है। प्रबंध कब याद आती है? जब घर में कोई शादी हो तो आप लिस्ट निकालते, भाई साहब इनका व्यवहार आया था, इन्हें भी बुला लो। कभी मिले क्या? नहीं मिले। इनके पिताजी कभी आते थे अपने, इनको भी बुला लो। भाई जिनके आने से और नहीं आने से कोई खुशी और गम होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे कम से कम वृद्धावस्था आते आते उन व्यक्तियों के संबंध से तो मुक्त हो जाओ जिनके संबंध अपने बाल बच्चे संभाल सकते हैं, उन संबंधों से मुक्त हो। हम 3 प्रकार की चीजें देखते हैं राग में, नेसेसरी, अननेसेसरी और कंफर्टेबल। ऐसे संबंध जो बहुत आवश्यक हैं, जैसे पिता ना खड़ा हो तो बेटी का कन्यादान कौन करेगा? तो पिता के लिए, माता पिता के लिए बेटी का कन्यादान आवश्यक है, उसको शादी में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी कहा कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है या ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी जिसने धारण कर ली है, वो केवल अपने आश्रित, अपने बेटा बेटी का ही विवाह करा सकता है और किसी का नहीं करा सकता। तो वो नेसेसरी है। क्या है ये? नेसेसरी है। ऐसे रिश्ते जो नेसेसरी हैं, यानी बहुत आवश्यक हैं अपने लिए, जिनका हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है, ऐसे रिश्तों को नेसेसरी रिश्ते में डालिए। अननेसेसरी रिश्ते जो आ जाए तो वेलकम और चले जाए तो भीड़ कम, ना कोई गम और ना कोई खुशी, अननेसेसरी। क्या भाई साहब? अननेसेसरी। और कंफर्टेबल, मोहल्ले में किसी की भी शादी हो, नाचना अपन को है। मैंने लोग पहले मोहल्ले में किसी की भी शादी हो, सब अपने मोहल्ले में शादी है, तुम्हारे घर में है क्या? नहीं है ना। एक बूढ़े बाबा से कहा, बाबा जी उनके यहाँ शादी है। अरे क्या करें, उठते बनता नहीं, वरना जाता जरूर मैं। अरे तो अपने बेटे को पहुंचाओ, अपने पोते को दायित्व दो। अब भी खाट में पड़े पड़े यदि सोचो कि मैं जाता जरूर, ये तो पाबंद कराने वाली बात है। आयु के साथ साथ हमें जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। जिस प्रकार से आयु के बढ़ने पर हमारे परिजनों के द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे बेटा 18 का हो गया तो उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है, नौकरी करने लगा तो उसकी जिम्मेदारी आ गई, विवाह किया तो उसकी जिम्मेदारी आ गई। जैसे जिम्मेदारी आयु के बढ़ते बढ़ते आती है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था चालू होने पर जिम्मेदारियों से मुक्त होना भी सीखना चाहिए। तब हमारे राग द्वेष कम होंगे। राग ज्यादा कम करने हमें, द्वेष ज्यादा कम नहीं करने। द्वेष एक झटके में टूट जाएंगे, मगर राग तोड़ने के लिए हमें बहुत समय लगेगा। और इस समय के लिए यदि अभी से संलेखना की तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे जिम्मेदारी जिस जिस तरीके से ली थी, उसी उसी तरीके से जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। उसी तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहिए। और देखते ये हैं, जिसके राग ज्यादा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। जिसने जिम्मेदारी बचपन से ली थी वो वृद्धावस्था में ज्यादा हो रही है, उसकी लालसा वृत्ति ज्यादा हो रही है। अब ऐसे व्यक्ति से कहें कि भाई साहब संलेखना ले लो, कैसे ले? नहीं लेगा। अरे शरीर का मौत तो सबसे लास्ट में जाना है,
परिवार का महत्व, रिश्तेदारों का महत्व, इनका महत्व जब तक नहीं छूटेगा तब तक शरीर का नहीं छोड़ पाओगे। तो इस प्रकार से राग द्वेष इत्यादि जो संसार के कारण वाले दोष हैं वो सब नष्ट कब होंगे? जब मन की एकाग्रता होगी, मन को एकाग्र करेंगे तब जाकर के नष्ट होंगे। इसके बाद अपना टाइम हो गया है। एक गाथा ये और दो गाथा और, ये तीन गाथा इस अधिकार में हैं। ये तीन गाथाओं को पढ़ने के बाद अपन को समझ में आएगा कि समाहित चित्त में समता परिणाम क्या होता है। समता परिणाम का एक छोटे से शब्द में एक ही अर्थ समझें, मन की चंचलता को रोकना समता परिणाम। मन की चंचलता रुक गई तो समाहित चित्त, समचित्त, समभाव, समता परिणाम सब कुछ आ जाएगा। और मन की चंचलता नहीं रुकी तो ये कुछ नहीं आएगा। ये तो उदाहरण बताए इतनी सारी चीजें कि जैसे पानी गिरा तो वापस नहीं आए, है ना। और राग द्वेष बढ़ेंगे तो संसार बढ़ेगा। तो मन को रोको, मन को रोकना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें जो बताई गई हैं ये मन के नियंत्रण के लिए है, मन के कंट्रोल करने के लिए है। जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, भंडार में बहुत सारी सामान रखे हुए हैं, आपको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? कोई एक वस्तु हमें निकालनी है कि ये बहुत कीमती चीज है और आपके भंडार में बहुत सारी वस्तुओं के बीच में रखी है, तो आपको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। और केवल 10 वस्तुएं हैं हमारे पास और उन 10 वस्तुओं में से एक वस्तु हमें ढूंढनी है, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। उसी प्रकार से मन में यदि विकल्प बहुत ज्यादा होंगे तो आत्मसंतुष्टि के रास्ते ढूंढने में उतनी ही देर लगेगी जितनी हजारों वस्तुओं में से एक कीमती वस्तु ढूंढने में लगती है। और मन में विकल्प, मन में उलझले बहुत कम हो तो आत्मसंतुष्टि, आत्म कल्याण के मार्ग ढूंढने के लिए एक क्षण नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। तो मन के उलझनों को, मन की चंचलता को, मन के विकारों को दूर फेंको। जब मन के विकार, मन की चंचलता, मन के दुर्भाव, कई बार अपन ऐसा होता है जिन व्यक्तियों से हमें कोई लेन देन नहीं होता, भाई जिनसे लेन देन नहीं है हमारा, जिनसे कोई व्यवहार नहीं है, उसके विषय में बुरा सोचना और अच्छे सोचने में क्या मिलेगा? अच्छा सोचने में भला ही पुण्य मिल जाए, बुरा सोचने में तो पाप ही मिल रहा है। तो ऐसे जो भाव हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। कल और बताएंगे कि मन के कंट्रोल करने के और कौन कौन से साधन आप हो सकते हैं और किन किन चीजों से हम वरी हो सकते हैं जो हम लादे हुए। इसी के साथ आज अपनी ये क्लास हुई। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, जय जी मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 का